प्रदेश की मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा जी, मेरे प्रमुख सचिव श्री सुबीर कुमार जी, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल राजस्थान परिमंडल श्रीमती मंजू कुमार जी, सभी गणमान्य जन, यहाँ पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, आप सभी का राजभवन परिसर में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज के इस गरिमामय समारोह के अंतर्गत ये देश पूरा मेरा है, देश की मिट्टी मेरी है, देश की वनस्पतियां मेरी हैं, देश की सारी चीजें मेरी हैं, मेरी हैं। ये पूरा देश अपने में समाहित हो गया है। ये राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्रीय एकता का जबरदस्त सूत्र है, मंत्र भी है, जिसको अपने आचार और व्यवहार में मेरी माटी मेरा देश के माध्यम से लागू करने का प्रयास किया गया है। मैं आप सब लोगों का इसके लिए अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, और विशेषकर नेहरू युवा केंद्र के जो साथियों ने जिस तरह से काम किया है उनको मैं बधाई देता हूं। आप सभी का राजभवन परिसर में अभिनंदन है। यह बहुत ही सुखद है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत भर में आजादी की विकास यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के लिए महती कार्यक्रम हुए। इसी करीब मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन की भावना के साथ यह बहुत ही भावनात्मक मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है। जैसा आपने बताया कि राजस्थान तो शौर्य वीरों की धरती है। धरती का कण कण यहाँ की वीरता को प्रकट करता है, और इसलिए राजस्थान से जो भी जितने 45,000 गांवों से जो मिट्टी आई है कलश के अंतर्गत 352 ब्लॉक और 352 कलश में, ये सही मायने में राजस्थान के शौर्य को, राजस्थान की वीरत्व को, राजस्थान की उन गाथाओं को, जिन गाथाओं का अनुसरण बड़े बड़े वीर योद्धा करते हैं, यह इसके अंतर्गत विद्यमान है। ऐसा वातावरण निर्माण हुआ है इस कार्यक्रम के माध्यम से। मैं मानता हूं कि अभियान नहीं बल्कि देश के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों की याद में पर्यावरण को संरक्षित करने का पवित्र संकल्प है। यह जानना सुखद है कि इस संकल्प के तहत ग्राम पंचायतों एवं ब्लॉक स्तर पर 2 लाख से ज्यादा स्मारकों का निर्माण कर 2 करोड़ से अधिक अमृत वृक्ष लगाए गए, और देश भर में 2 लाख से ज्यादा अमृत वाटिकाओं के निर्माण की महती पहल भी इसके तहत हुई है। मैं मानता हूं कि देश में कोई ऐसा अभियान चलाया गया है जिसका सरोकार सीधे तौर पर राष्ट्र के लिए शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि देने के साथ उनके बलिदान को अक्षुण्ण रखने के लिए पर्यावरण से जुड़ी सोच से जन जन को जोड़ने का है। मुझे बताया गया है इस अभियान के दूसरे चरण में भारतीय डाक विभाग, नेहरू युवा केंद्र संगठन, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, नागरिक सेवा केंद्र, बैंकों आदि द्वारा सक्रिय भागीदारी निभाते हुए गांव गांव घर घर से मिट्टी के कलश एकत्रित किए गए। देश की एकता और संस्कृति को परिलक्षित करती यह कलश यात्रा राजस्थान के लगभग 45,000 गांवों से होती हुई ब्लॉक एवं जिला स्तर पर पहुंची है। आज इस कलश यात्रा की राजधानी जयपुर आगमन पर मैं इसकी सफलता से जुड़े सभी संगठनों और व्यक्तियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। मैं यह मानता हूं कि राजस्थान के 352 ब्लॉक से आए अमृत कलशों में धूली मिट्टी जब दिल्ली में अमृत वाटिका में सम्मिलित होगी तो यह अनूठा अवसर होगा। यह बहुत पावन और पवित्र पहल है। यह हमारे यहाँ कोई ऐसी अमृत वाटिका बनी है जहां पर मिट्टी के रूप में राजस्थान की संस्कृति की सुगंध सदा लिए घुली रहेगी। मैं राजस्थान की धरती को प्रणाम करते हुए अमृत कलश रूप में हमारी इस पावन मिट्टी को अमृत वाटिका के लिए भेजते हुए
बहुत आह्लादित हूँ। आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिट्टी को हमारे यहाँ जीवन कहा गया है। जितनी पुरानी हमारी पृथ्वी है उतनी ही पुरानी है यह माटी। यह है तभी हम हैं। मिट्टी प्रकृति और प्राणियों की पोषक है। अलंकरणों के लिए मिट्टी धातु धन देती है तो इसी में घुलकर यह जीवन विविध रूपों में छिलमिलाता है। देश के प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी से मिलने के लिए एक बार कोई उनका मित्र आया तो उसने देखा कि वह मिट्टी के ढेरे की पूजा कर रहे थे। मित्र को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, क्या मिट्टी के ढेरे की पूजा कर रहे हैं? ऐसा इसमें क्या है? बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मिट्टी का यह ढेरा ही तो पूरा संसार है। मिट्टी का यह ढेरा पूरा संसार है। इसी से ही यह सारा जग है। मिट्टी कुदरत का बहुत बड़ा उपहार है। वह जो निर्माण करती है, जो कुछ हमें देती है, कोई और नहीं दे सकता। यह सच है। खेतों में मिट्टी पर हल चलता है तो शस्य श्यामल खेत धन धन से लहला उठता है। दीपावली पर अभी आप देखेंगे कि कुम्हार कितने सुंदर सुंदर दीपक इसी मिट्टी से हमारे लिए बनाता है। दीपक ही क्यों, इस पवित्र दिन हम अपने द्वार और देहरी को इस मिट्टी से लीप कर ही पवित्र करते हैं। मिट्टी तमाम उन घरों की नींव है जिनमें हम रहते हैं। इसीलिए तो मिट्टी कुदरत का उपहार है। हमारे यहाँ तो कहा भी गया है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर काम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा रहा। भारत के हर गांव, हर शहर को इसीलिए तपोभूमि कहा गया है। जो हम मिट्टी को चंदन मानते हुए हमने सदा ही इसको पूजा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत राजस्थान के प्रत्येक गांव से मिट्टी को कलश में एकत्रित कर राजधानी दिल्ली में बनाई जा रही अमृत वाटिका तक पहुंचाने का महती कार्य भारतीय डाक विभाग एवं अन्य संस्थानों द्वारा किया जा रहा है। मेरी माटी मेरा देश अभियान नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का एक तरह से शंखनाद है। जिसे अपनी मिट्टी से प्यार होता है वही सार्थक जीवन जीता है। यह कितनी महत्वपूर्ण पहल है कि कोई एक ऐसा अभियान देश भर में चला है जिसमें देश के लगभग 4 करोड़ से अधिक नागरिकों ने मन से भागीदारी निभाई। मैं इस बात की भी सराहना करता हूं कि राजस्थान में स्थानीय प्रशासन के सहयोग से इस अभियान के तहत लगभग 43,000 गांव में कार्यक्रम आयोजित हुए। मुझे बताया गया है कि वीरों के सम्मान में स्मारक स्वरूप लगभग 11,814 शिला फलकम का निर्माण करवाया गया है। साथ ही वसुधा वंदन के अंतर्गत लगभग 25 लाख पौधों के साथ 43,000 अमृत वाटिकाओं का निर्माण यहाँ हुआ है। मैं इसके लिए इससे जुड़े सभी जनों का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। अमृत कलश यात्रा में यह जो अमृत शब्द है उसके गहरे अर्थ हैं। हम सभी सूर्य से आलोकित होते हैं। सूर्य का यह प्रकाश ही चंद्रमा में चांदनी बनकर धरती पर प्रतिबिंबित होता है। चंद्रमा अमृतांश है, अमृत किरणों वाला। इसकी किरणें कभी मिटती नहीं है। अमृत तत्व से ओतप्रोत होने के कारण यह अक्षीण है। भारतीय संस्कृति भी इसी तरह से अक्षीण है, अमृतमय है। इन कलशों में जो मिट्टी भरी है वह अमृत स्वरूपा है। यह माटी रूपी अमृत भारत की संस्कृति का संवाहक है। भारतीय संस्कृति की अमरता का गान करते ही कभी एक बार ने शेर रचा था, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हर हस्ती मिटती नहीं हमारी। आजादी का अमृत महोत्सव भारत की इस संस्कृति से हम सबको जोड़ने वाला पर्व है। इस पर्व पर मिट्टी को नमन
वीरों का बंधन कि ये जो भावना आज के इस आयोजन के साथ प्रसारित हुई, उसमें घुलकर ही मेरी माटी मेरा देश अभियान सार्थकता की उज्जवल राहों की ओर आगे बढ़ रहा है। कि मेरी माटी मेरा देश अभियान स्वयं में बड़ा भावनात्मक पक्ष लिए हुए है, और भावनात्मक पक्ष के कारण स्वाभाविक रूप से लोगों के अंतर मन में देश की एकता और अखंडता के प्रति एक स्वाभाविक रूप से लगाव ही नहीं बढ़ा है, उसके लिए मर मिटने की भी तमन्ना जागृत हुई है। इस अभियान के कारण एक ऐसी स्थिति का निर्माण हुआ है। भावना का पक्ष है। मुख्य सचिव महोदय ने इस बात पर ज्यादा जोर दिया था। इस भावनात्मक पक्ष के कारण देश के प्रति मर मिटने की तमन्ना जो लोगों के अंदर जागृत होगी, वही आदर्श स्वरूप बनेगा, और वही मेरी माटी मेरी मिट्टी मेरा देश के स्वरूप को प्रकट कर सकने में सक्षम होगा। मैं मानता हूं कि अभियान राष्ट्रीय प्रेम, सौहार्द और अध्यात्म की हमारी गौरवशाली परंपराओं के आलोक में नई पीढ़ी का प्रेरणा देने वाला है। मिट्टी से जुड़े रहेंगे तभी जीवन के आलोक पथ को हम कहे कि से अनुभूत कर सकेंगे। इसलिए अमृत कलश यात्रा के इस पर्व की मैं आपको एक बार फिर से बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह अमृत कलश यात्रा निरंतर उजास की राहों पर आगे बढ़ने की भारतीय परंपरा का भी एक तरह से नाद है। ऐतरेय ब्राह्मण का बहुश्रुत मंत्र है, चरैवे चरैवे। जो चलते रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। इसी तरह जो अपनी मिट्टी से सदा जुड़े रहते हैं वही सार्थक जीवन व्यतीत करते हैं। मुझे यहां बाद में आमंत्रित किया गया है। पहले तो कार्यक्रम की सूचना आई, मुझे लगा कि यहाँ कैसे कार्यक्रम हो सकता है, पता नहीं था। फिर मैंने कहा हमारे यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें नहीं रहूंगा, यह आश्चर्यजनक है। लेकिन जो कार्यक्रम की सूचना पहले आई उसके अंदर यही था कि एक कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम को नेहरू युवा केंद्र ठीक से करने की दृष्टि से प्रयास करेगा। लेकिन बाद में पता लगा कि भारतीय डाक विभाग ने इस कार्यक्रम को करने का निर्णय लिया है। बाद में मंत्री महोदय की तरफ से पत्र आया मेरे पास कि इस सेलिब्रेशन में आपको भी रहना है। लेकिन मैंने कहा कि अभी मेरे पास तो कोई निमंत्रण नहीं है, और राज्यपाल के पास कोई निमंत्रण नहीं, तो राज्यपाल कहीं जा नहीं सकता, उसके लिए प्रोटोकॉल है। यहाँ कार्यक्रम हो मैं जा ना पाऊं, ये मेरे लिए बड़ा अजीब लग रहा था। बाद में इन लोगों को लगा कि नहीं, निमंत्रण भेजना चाहिए। साहब आश्चर्य करिए, शायद 3 दिन पहले मुझे निमंत्रण प्राप्त हुआ है, 3 दिन पहले निमंत्रण प्राप्त हुआ है, और मुझे निमंत्रण दिया, इसके लिए मैं आपके बहुत बहुत आभारी। ऐसे कार्यक्रम में मैं स्वयं में उपस्थित रहने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मेरी भी भावना का प्रश्न है। मैं भी इससे साथ जुड़ा हूं कि मिट्टी मेरी मिट्टी, इस मिट्टी के माध्यम से मुस्तक कुटुंबों का भाव मेरे मन के अंदर उत्पन्न हुआ है, सभी के मन के अंदर उत्पन्न। यही मिट्टी पूरे विश्व को कुटुंबकम की तरफ अग्रसर करने में सक्षम है, सहयोगी भी है। और आपने देखा होगा G20 का जो सम्मेलन हुआ उसका मुख्य सूत्रवाक्य था वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंब है, वन अर्थ वन फैमिली, ये करके उसने दिया था, वन फ्यूचर। ये वसुधैव कुटुंब का स्वरूप है, ये मिट्टी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। जिस माध्यम से इतनी बड़ी चीज प्राप्त हुई है और उस प्रकार का अभियान चल रहा है, उससे मैं न रहूं, मेरे लिए ये बड़ा अजीब स्थिति बन रही थी। लेकिन मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आयोजकों के प्रति मैं व्यक्त करता हूं। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए, राजभवन में आए, ये मेरा सौभाग्य है। आप सब लोगों का फिर से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इतनी बात कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।